अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज भी कुछ अहम सवाल हैं और ये सवाल ऐसे हैं, शायद इनको सुनकर हमारे बहुत से सुन्नी भाई ये कहें कि भाई इन सवालों की ज़रूरत नहीं है, तो इन सवालों को क्यों छेड़ते हो। खासकर देवबंदी भाई, बरेलवी भाई और अहले हदीस भाई, इन तीनों में जो लोग हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि इन सवालों की क्या ज़रूरत है जो आप इन सवालों को लेकर आते हो। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, अब इसी इस्लाम पर चलने वाले शिया हजरात भी हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको सुन्नी हजरात छेड़ना नहीं चाहते हैं और उन सवालों को शिया हजरात छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई अहम मसला है और शिया हजरात के आलिम अपनी आवाम को बताएंगे, मुमकिन है कि उस आवाम में कुछ सुन्नी हजरात भी हों, या जो अवाम शिया हजरात की है वो भी तो किसी से बात करेगी। मुमकिन है शिया हजरात के कुछ दोस्त सुन्नी भी हों। बात अगर अहम होगी तो चाहे कोई आलिम हो या कोई आम आदमी हो, वो अपने दोस्त से बताएगा, देखिए भैया आप अहले सुन्नत से हो और मैं अहले तश्शी हूं, लेकिन मेरे आलिम ये बात कह रहे थे, आप इसके बारे में क्या कहते हो। तो अगर सुन्नी भाई की समझ में आ गई बात, मजबूत लगी बात, तो वो कहीं ना कहीं सवाल करेगा कि भाई इस्लाम के मानने वाले तीनों सुन्नी फिरके के उलमा हैं, सारी अवाम है और इस्लाम ही के मानने वाले शिया हजरात हैं। तो जो ऐसा सवाल शिया हजरात उठाते हैं तो इस पर सुन्नी आलिम क्या कहते हैं, और सभी कहते हैं कि हम इस्लाम के सच्चे मानने वाले हैं। हम लोगों के अलावा, मतलब हम लोगों के फिरके के अलावा जितने हैं ये सभी सही रास्ते पर नहीं है, या कहीं पर खुलकर गुमराह भी कह देते हैं। इसी तरह एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। एक भाई सवाल करते हैं कि शौकत भाई ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात पर कितने लोग थे, जब आपको दफनाया गया तब कितने लोग थे। ये सवाल शिया हजरात की तरफ से खूब आता है। सुन्नी हजरात के अक्सर उलमा इस सवाल पर बात नहीं करते हैं। सुन्नी हजरात का मौकिफ ये है कि भाई चाहे जितने लोग हों, कम लोग हों या ज्यादा लोग हों, कोई आ पाया या कोई नहीं आ पाया, जो कुछ हुआ ठीक है। ये बात मानकर सुन्नी हजरात उस सवाल से दूर हो जाते हैं। शिया हजरात में कई आलिम हैं जो इस पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सुन्नी हजरात को हजम नहीं होती हैं। तो जो सवाल आया है इस पर क्या जवाब दिया जाए। जब अवाम में ये सवाल उठते हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो भाई क्या हर कोई सवाल से मुंह फेर ले, या कोई उचित बात भाइयों को बतानी चाहिए। बताइए आप लोग। तो भाई हर कोई मुंह फेर लेगा तो काम नहीं बनेगा। हम तो यही मानते हैं और सबको भी मानना चाहिए कि जितने इंसान कुरान पाक को अल्लाह की किताब मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, तो ये सब सब की सब भाई भाई हैं। अब यहाँ कुछ फिरका परस्त मौलवियों के, आलिमों के चक्कर में पड़कर बहुत से लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ हमारा ही फिरका हक पर है, बाकी सारे गुमराह हैं। तो ये बात जो लोग समझ कर बैठे हुए हैं या पकड़े हुए हैं इस बात को, ये लोग नादानी कर रहे हैं। इस्लाम पूरी दुनिया पर चल रहा हो और दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बढ़ता रहेगा। जबकि इस्लाम को दबाने वाले बहुत से लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी अल्लाह की रहमत से ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जो सवाल हैं तो भाई हम नहीं बताएंगे, आप नहीं बताओगे, वो नहीं बताएंगे, तो इन सवालों पर बात करेगा कौन। और अगर किसी के अंदर कोई अहम सवाल है और उसको ज्यादा दिन तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हर कोई उस आम आदमी को ये कहकर तारा बता देता है कि चलो बाद में, अरे इसको छोड़िए, तो वो आदमी थोड़ा गुस्से में आ सकता है। कई मौकों पर वो आदमी बागी हो सकता है, कई मौकों पर वो आदमी दीन से दूर हो सकता है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो उस पर बात करनी होगी, ये बात मैं समझता हूं भाई। तो जो भाई ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात पर बहुत से लोग नहीं थे, ज्यादातर लोग बनी सकीफा के मैदान में खलीफा बनने के बारे में मीटिंग कर रहे थे, पंचायत कर रहे थे।
تو اس پر تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے آپ علیہ السلام کی جب روح مبارک نکلی ہے تو جس طرح عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سپرد خاک کر دیا جائے، عام انسانوں میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ سنت ہے، مطلب جتنی جلدی پاسبل ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نبیوں کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کا ہر حکم ماننے والے ہیں، تو بھائی امتیوں سے نبی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہوتا ہے، تو امتی اگر کوئی انتقال کر گیا ہے تو اس کو اس گاؤں کے اس محلے کا جو قبرستان ہوگا وہاں دفنانا سنت ہے امتیوں کے بارے میں، چاہے کوئی آج کا ہو یا پہلے کا امتی۔ تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو قبرستان میں دفن کیا جائے۔ انبیاء کرام کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس جگہ پر جس پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، جس جگہ پر ان کی مبارک روح نکالی گئی ہے، اسی جگہ پر پیغمبر کو دفنانا ہوتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں عام طور پر چلتی ہے اور دکھائی بھی دے رہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جب مبارک روح نکلی ہے تو ان کا معاملہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات ہم لوگ پہلے مان لیں تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس میں دو سوال آتے ہیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی علیہ السلام کو سپرد خاک کرنے سے پہلے ان کی جگہ پر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ تھی، شاید اس لیے وہ لوگ نبی علیہ السلام کو سپرد خاک کرنے سے پہلے یہ پروگرام کرنے لگے۔ حالانکہ جب وہ میٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس میٹنگ کو شروع کرنے میں خلفائے ثلاثہ نہیں تھے، وہاں پر دوسرے لوگ تھے، کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے۔ پھر جب یہ خبر آئی ہے نبی علیہ السلام کے گھر پر مولا علی علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور مین صحابہ کرام بھی موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہما۔ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہاں جو ہے بنی ثقیفہ میں خلیفہ بنانے کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تب یہاں پر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا آدمی خلیفہ بن جائے جو یہ نبی علیہ السلام کی جو اتنی محنت تھی یہ محنت خراب ہو جائے، مطلب امت تتر بتر ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو جب خبر آئی ہے تو کئی علماء یہ بتاتے ہیں اور تھوڑا سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام گھر پر ہیں، گھر کے اندر ہیں، باقی تمام صحابہ کرام گھر کے باہر ہیں۔ تو سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ جب خلفائے ثلاثہ اور مولا علی کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ملت ہے، بڑھیا دوستی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی، یہ بات تمام صحابہ کو معلوم ہے، تو جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے دروازے پر موجود ہیں تو ممکن ہے یہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور مولا علی کو آپ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق مولا مانتے بھی ہیں، دوست مانتے بھی ہیں، جگری یار مانتے بھی ہیں۔ تو اگر کسی جگری یار کے گھر میں کوئی مٹی ہو جائے اور اس کے دوست دروازے پر موجود ہوں اور دوست کے گھر پر اگر کوئی پریشانی آ جائے تو دنیا کا تو اصول یہی ہے کہ جو باہر دوست بیٹھے ہیں وہ چل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ میں ہی حل کر دوں اور اپنے دوست کو نہ بتاؤں کیونکہ ان کے گھر میں دکھ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو ماننی ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو جتنا دکھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہوا ہے اتنا دکھ کسی اور کو نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اس کا مطلب الٹا نہ لے کہ کسی کو دکھ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب دکھ سب کو ہوا ہے، سب کو ہوا ہے۔
जितने लोग आप अलैहिस्सलाम के पास में थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा दोस्त अगर किसी पर हुआ है तो आप अलैहिस्सलाम के घर वाले ही हैं। अब घर वालों में मौला अली भी शामिल है। ठीक है भैया। तो मौला अली के जो दोस्त थे वो चले गए वहां। अब वहां पर बातचीत हुई, मीटिंग हुई, जो भी फैसला हुआ, आखिरकार वहां पर पहले खलीफा मुकर्रर हो गए। अब जो बात आई है कि आप अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक होने की, तो यहां पर अहले सुन्नत के अक्सर उलमा का ये मौकिफ है कि आप अलैहिस्सलाम का जनाजा मुबारक कई घंटों तक रखा रहा है। कई लोग तो बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटे तक रखा रहा है। ये लड़ाई झगड़े की वजह से रखा नहीं रहा है। अब इस मसले को कई लोग ये बयान करते हैं कि यहां पर कोई था ही नहीं, कोई उठाने वाला इंतजाम करने वाला था ही नहीं, इसलिए रखा रहा। कई लोग ये तासुर देते हैं। अक्सर अहले सुन्नत के उलमा का मौकिफ ये है कि लड़ाई झगड़े के लिए इतनी देरी नहीं हुई है, किसी टेंशन की वजह से इतनी देरी नहीं हुई है। देरी इसलिए हुई है कि आप अलैहिस्सलाम हैं। भाई जब कोई पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो उस पूरे एरिया पर एक गम तारी हो जाता है और सबकी ख्वाहिश होती है कि हम आखिरी मुलाकात कर लें, आखिरी बार आप अलैहिस्सलाम को देख लें। और ये लॉजिक भी बनती है कि कोई आम आदमी हो तो फौरन आप उसे दफना सकते हो। यहां पर बात नबी अलैहिस्सलाम की है। और हम लोगों की जनाजे की नमाज कोई ना कोई पढ़ाता है। नबी अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई है। और पढ़ाता कौन? कौन पढ़ाता भैया? कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मतलब लोग तो थे, लेकिन इमामुल मुआहिदीन, इमामुल अंबिया का इमाम कौन बन सकता है? इस सोच से किसी ने नबी अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई है। 2-2, 4-4, 10-10 लोग आते रहे, मुलाकात करते रहे, अपनी अपनी नमाज जनाजा पढ़कर जाते रहे। तो जब 2-2, 4-4, 10-10 लोग आते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे और जाते रहेंगे, कुछ लोग बैठेंगे, कुछ लोग जल्दी चले जाएंगे, कुछ लोग ज्यादा देर तक बैठेंगे, कुछ लोग हो सकता है रोते भी हों, तो दूर दराज के इलाके के लोगों को आने में वक्त लगा है। उनको पता चला है, वो आए हैं, नमाज जनाजा पढ़े हैं, तब गए हैं, इसलिए इतना वक्त लगा है। ये बात अहले सुन्नत के अक्सर उलमा बयान करते हैं, जो बयान करने वाले हैं। बाकी ज्यादातर उलमा का तो हिसाब यही है कि भाई वो जिस फिरके में है उस फिरके की ही ज्यादातर बात करते हैं। जो लोग इस टॉपिक पर बोले हैं वो इस तरह बोले हैं, और इस टॉपिक पर बोलने वाले चंद ही लोग हैं। तो भाई मैं तो यही समझता हूं कि इसीलिए देरी हुई है। अब जो भी हुआ हो, जिन लोगों को लगता है कि कुछ टेंशन थी इसलिए इतनी देरी हुई है, और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं कोई टेंशन नहीं थी, लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ते थे और जाते थे, इसलिए देरी हुई है। चलो ये हम दोनों बातें मान लेते हैं, ठीक है। अब आप भी कलमा पढ़ने वाले भाई हो, दूसरे भी कलमा पढ़ने वाले भाई हैं। आपने कुछ समझा है, दूसरे भाइयों ने कुछ समझा है। अब अगर इस मसले को कोई हल करना चाहे और भाइयों को मिलाने की कोशिश करना चाहे तो क्या करेगा? यही होगा कि भाई वो जैसा वक्त था, हम और आप वहां पर नहीं थे, जो भी हुआ है, तो उस मसले को थोड़ा नरमी से लिया जाए। आज हम लोग जिंदा हैं और अपनी बातें कर रहे हैं, अपना जो भी अमल है वो कर रहे हैं, फिर आने वाली नस्लों को हम लोग क्या देकर जा रहे हैं? वो पुरानी लड़ाई अपनी आने वाली नस्लों को देकर जाएं, या कोई मिल्लत की बात अपने आने वाली औलादों को देकर जाएं? अपने दिल से सोचिए कि हमारा, आपका और इस्लाम का फायदा किसमें है। तो भाई मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर किसी के दिल में कोई बात चुभ भी गई है तो थोड़ा नरमी रखनी चाहिए। जिन लोगों ने अगर लालच में खलीफा बनने की कोशिश की, उनसे गलती हुई है। अगर लालच नहीं था, ये सोच थी कि नबी अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक करने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, तो बहरहाल जो भी उन्होंने सोचा, जैसा उनके दिल में मंसूबा था, वो अल्लाह जानता है ना भैया। तो हमको तो यही नरमी रखनी चाहिए कि चलो जो हो गया
ठीक है, अब आज हम लोग जिंदा हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग किस तालीम पर चले, हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे भी खिलाफत चली है, ठीक है, आखिरकार इस उम्मत में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है वो वाकया करबला का हुआ है। और वाकया करबला में कोई आम इंसान नहीं थे, नबी अलैहिस्सलाम के चहीते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम थे। तो हम यही देख लें कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे, क्या उनकी सोच थी। तो भाई उनकी सोच हम लोगों के सामने जाहिर है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यही चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक उम्मत को चलाया जाए, उम्मत का वो हाकिम बने जो नेक हो। फिर जब गलत हाकिम बना तो मौला हुसैन खड़े हो गए और अपनी जान निछावर कर दी। तो भैया जब इतने मजबूत मजबूत लोगों की तालीम हमारे सामने है तो हम उनकी तालीम को पकड़ें और उनके तरीके को अपनाएं। जिस तरह वो अपने दौर में कामों को हैंडल करते थे वही सोच हम लोग बना लें और उसी तरह जिंदगी गुजारें, ये बेहतर है, इसी में भलाई है। ये बातें मेरी समझ में आती हैं। इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। और ये बातें शिया सुन्नी फिरकावारियत से हट कर है, एक आम मुसलमान की हैसियत से मैं अपने तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि भैया हम लोग अगर नरमी से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, और अगर किसी की बात हमारे दिल में लग भी गई है तो थोड़ा नरमी रखेंगे तो इसमें हमको अल्लाह अज्र देगा, नरमी में फायदा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।